लव जिहाद आज के समाज का वो सच बनता जा रहा है जिससे अब मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। रोज रोज आ रहे मामले चिंता बढ़ाने वाले हैं। कानपुर और लखीमपुर खीरी के मामले की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि प्रयागराज से लव जिहाद का एक और सनसनीखेज मामला सामने आ गया है। पीड़ित ने जो आज कहा, बल्कि जो आरोप लगाया, उसके बारे में इसी कार्यक्रम में हम पहले भी बात कर चुके हैं। वो आरोप यह है कि नाम बदलकर पीड़िता को प्रेम जाल में फंसाया गया, उसे शारीरिक संबंध बनाए गए और जब शादी के लिए कहा गया तो उसने अपनी असलियत बताई और शादी से पहले धर्म परिवर्तन की बात कह दी। हैरान करने वाली बात यह भी थी कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा था। इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जिसमें नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को धोखा दिया गया। सवाल उन लोगों पर उठते हैं जो ऐसे मामलों को लव जिहाद मानने से इनकार करने वाले लोग हैं। सवाल इसलिए क्योंकि इन मामलों में ज्यादातर फरेब हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इन मामलों का संज्ञान लिया है। इसको रोकने के लिए कार्य योजना तैयार करने की बात कही गई है। सवाल यह है कि इसे कैसे रोका जाएगा। सवाल यह है कि लव जिहादियों के जाल में फंसने से लोगों को बचाया कैसे जाए। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हीरो वाजपेयी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और मुस्लिम धर्मगुरु हाजी मोहम्मद शलीस, क्षमा करें। आप सभी का बहुत स्वागत। इससे पहले कि हम आपको तमाम सवालात जो करें और बहस की शुरुआत करें, हम आपको जो पीड़िता का बयान सामने आया है प्रयागराज से वो दिखाते हैं। क्योंकि इस बारे में मैं जानती नहीं थी कि वो मुस्लिम है लड़का, और उसने मेरे साथ 2.5 साल उसने मेरे साथ शारीरिक शोषण किया, मुझे शादी का झांसा दिया। आकाश नाम बन करके उसने मुझे झांसा दिया। मेरा नाम आकाश है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मैं भी उसके साथ फ्रेंडशिप हो गई मेरी। अब मेरी फ्रेंडशिप हो गई, उसके बाद क्या नाम है, मैं इसकी बातों में आ गई। जब मैं इसके रिलेशनशिप में आई तो मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी 2 बार। जब प्रेग्नेंट हो गई तो मैंने इससे कहा कि चलो अब हम लोग शादी कर लेते हैं। तो उसने शादी करने से एकदम मना कर दिया। तो मैंने उससे कहा कि तुम क्यों नहीं शादी कर रहे हो। तो उसने कहा कि देखो मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा नाम आकाश नहीं, मेरा नाम इमरान है, मोहम्मद इमरान है, और मैं 66 बटे के पूरा फतेह मोहम्मद नैनी में रहता हूँ और मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। मेरी बीवी है, उसका केस चल रहा है, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और अगर तुमको मुझसे शादी करनी है तो आपको अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, मतलब आपको मुस्लिम बनना होगा, हिंदू की जगह मुस्लिम बनेगी। तो मैं इसके खिलाफ हो गई कि मैं मुस्लिम नहीं बनूंगी। जब मैंने ये चीज़ मना करी तो ये लड़का परसों मेरे घर पे आके मेरे साथ मारा पीटी किया, पिस्टल ले आके मेरी बच्ची को धमकाया। मामला जब संज्ञान में आया तो पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब आगे कार्रवाई के लिए जो कह रही है वो सुन लीजिए। नैनी थाना क्षेत्र में एक युवती ने ये शिकायत दी है कि वो किसी पुरुष के साथ पिछले 1.5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थी और जब शादी की बात आई तो उससे धर्म परिवर्तन के लिए उस पर दबाव बनाया गया। तो उसकी शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है थाना नैनी में और मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। ये स्थिति है, ऐसी स्थिति क्यों है, इसे क्यों नहीं लव जिहाद का नाम दिया जाए? आइए इस पर हम बात की शुरुआत करते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु हाजी मोहम्मद शलीस से बात की शुरुआत करते हैं। हाजी साहब, इस मामले को देख के आप क्या कहेंगे? ये लव जिहाद का मामला है कि नहीं आपकी नजर में? जी, ये समाज में उन कानून की खराबी है जिसके तहत आपने लिविंग रिलेशनशिप को जायज़ करार दिया। अच्छा, आप समलैंगिकता को जायज़ करार दे रहे हैं। वो लड़की 2.5 वर्ष तक के उस लड़के से शारीरिक संबंध स्थापित किए रही, जबकि मुसलमान खतना कराता है। जब उन्होंने शारीरिक संबंध स्थापित किए, इस तरह से वो साथ में रहीं, तो ये एक तरफा बात नहीं हो सकती। इसकी जांच होनी चाहिए और अगर लड़के ने वाकई धोखा दिया है तो लड़के के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वरना चूंकि ये जैसा कि अभी थानेदार ने अपने बयान में कहा कि ये लिविंग रिलेशनशिप का मामला है, जिनका बयान आपने सुना वो प्रयागराज के एसएसपी। हाँ, एसएसपी साहब ने थानेदार और एसएसपी में बड़ा फर्क होता है। अच्छा, वो एसएसपी साहब ने जो भी कहा कि नहीं, वो मैं सुन नहीं पाया था कि कोई बात नहीं, बात अपनी जारी रखिए। एसएसपी साहब हैं, ठीक है, कप्तान साहब की बात वजनदार है, समझे। तो अब ये देखिए कि इस हिंदुस्तान के अंदर जब आप ऐसे कानून बनाएंगे तो उन कानून का ऐसे लोग लाभ उठाते हैं
और इसमें लड़का और लड़की दोनों दोषी होते हैं। तो अपना नाम किसी बदल एक- के क्यों अब धोखा इसको दिया किसी उसने? धर्म से जोड़ना, किसी उससे जोड़ना, अरे 2.5 साल में क्या बात कर रहे हैं? जब ताल्लुकात बिगड़े तो नाम बदलने का आरोप लगाया जा रहा है। अच्छा, मतलब कानपुर आपको के अंदर लगता है इसी हाजी साहब, एक मुसलमान बच्ची को एक हिंदू लड़का लेके गया जी, हाँ, क्या आप अपनी उदाहरण पूरा करिए, क्या उदाहरण दे रहे थे आप हाजी एक साहब? मुसलमान लड़की, हाँ, एक मुसलमान लड़की को थाना रायपुरवा क्षेत्र की राखी मंडी की मुसलमान लड़की को एक हिंदू लड़का अपने साथ ले गया, उसने धर्म परिवर्तन किया और शादी कर ली। ये मामला उनके माता पिता हम लोग के पास लेकर आए। अच्छा। हमने जाकर उसकी तहकीकात की। जब ये पाया कि लड़की ने अपनी मर्जी से, जबकि वो नाबालिग लड़की थी, कक्षा 7 की छात्रा थी, तो मैंने कहा जब ये लड़की ने खुद से धर्म परिवर्तन करके उस हिंदू लड़के के साथ रहने का निर्णय लिया, तो अब आप इस पर क्यों बाबेला मचा रहे हैं? मैंने मामले को सबसाइड करा दिया। इसको हम हिंदू धर्म से तो नहीं जोड़ सकते हैं। अब वो लड़की जब उस लड़के के साथ रहना चाहती, अब उस लड़की के जब ताल्लुकात ख़राब हों, अब वो आए के साथ मेरे साथ ये जाति की गई, मुझे धोखा दिया गया, मुझे नहीं मालूम था कि ये हिंदू हैं ये, और इन्होंने मुझे मुसलमान बन के, तो ये सब बातें तो बेकार की हैं। 2.5 साल तक के आपने शारीरिक संबंध रख के पूरी तरह साथ में रहे और उससे बच्चा हुआ, और उसके बाद अब जब विवाद हुआ तो आपने उसको धार्मिक उन्माद भड़काने की बात कर दी कि ये मतलब अनुचित है। हीरो वाजपेयी क्या कहेंगे आप? ये कह रहे हैं कि ये तो आपस में रजामंदी से होता है, बाद में इसको कोई दूसरा कलर दिया जाता है। हीरो वाजपेयी, नहीं, देखिए मैं मानता हूं कि जो कह रहे हैं कि हो सकता है किसी एक आधे केस में हो, लेकिन पूरे प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, अभी आपने कानपुर में देखा कि 5 लड़के हैं, लखीमपुर में देखा उसने भी झूठ बोलकर कहा था, यहाँ भी फरेब कर मैं मौलाना की तमाम बातें हो सकता है कि तमाम केसेज में होती हों, लेकिन नाम बदलकर झूठ बोलना, फिर फंसाना, फिर साथ रहना, और मौलाना को मैं ये नहीं कह सकता कि वो कानूनों को उल्हाना दें। इस तरह तो फिर सड़क पे चलना मुश्किल हो जाएगा लोगों का। अगर कानून के तहत ये हर किसी को परमिशन मिल जाए कि वो ऐसा कर ले, तो ये गलत है। और लव और जिहाद जो 2 वर्ड हैं बहुत खतरनाक हैं, पर समाज में इनको धीरे धीरे मान्यता मिल गई है इस शब्द को कि लव जिहाद, प्रेम जिहाद हो नहीं सकता। और प्रेम में जो जिहाद का काम कर रहे हैं वो जरूर ऐसी देशद्रोही ताकतें हैं जो यहाँ के सामाजिक ताने बाने को नष्ट करना चाहती हैं। इसके पीछे कुछ लोग होंगे जो इस तरह की शिक्षा दीक्षा देते हैं जिससे ये माहौल बने और इस तरह का माहौल पूरे प्रदेश में हो जिससे कि सामाजिक ताना बाना बिगड़े। इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई कार्य योजना बनाई जाएगी, केस बाय केस इस हर चीज को जांचा जाएगा, और जिसमें इस तरह की घटना का जिक्र आएगा कि ये लव जिहाद है, धोखे से शादी की है, नाम बदल के की है, फरेब बन के की, फिर धर्म, कोई मुसलमान लड़का क्यों नहीं हीरालाल, श्यामलाल, रामकुमार बन जाता है? हर बार लड़की को ही धर्म बदलने की बात क्यों कही जाती है? इन सब चीजों की बातें देखनी पड़ेंगी और केस 10 केस हर चीज की स्टडी करेगा। कार्य योजना में तमाम तरह की इसी तरह की बातें आएंगी। हर केस को माइन्यूटली जांचा जाएगा कि कौन सा मामला लव जिहाद है और किस मामले में सच्चाई है। मोहब्बत का देखिए कोई धर्म नहीं होता, ये बात तो इसलिए ठीक है। मोहब्बत की बात में किसी को अगर धर्म बदलना पड़े तो जरूर उसमें जिहाद की बू आती है। वाजपेयी साहब एक सेकंड हाजी साहब, मैं एक सवाल पूछ लूं जरा वाजपेयी साहब से, आप क्या कार्य योजना तैयार करेंगे? जी मुझे ये बताइए। अच्छा पूछिए, आप ही पूछ लीजिए हाजी साहब। वाजपेयी जी से मेरा एक प्रश्न है। आज कहा है वाजपेयी जी ने जो जिहाद कहा, तो जिहाद को ये क्या समझते हैं? कि किस आधार पे आप जवाब दीजिए इनको। हीरो वाजपेयी ये पूछ रहे हैं लव जिहाद की परिभाषा क्या है, बताइए। वाजपेयी जी, जिहाद आप किसको समझ रहे हैं? धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस्लाम कबूल करके शादी की, मुसलमान बन के, तब आपने इसको लव जिहाद नहीं कहा। उनको आपने संसद में भेज दिया, उनको आपने संसद में भेज दिया, बीजेपी ने उनको संसद में भेज दिया। अच्छा हाजी साहब सुन लीजिए आप ये हाजी साहब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। क्या समझते हो? अरे एक सेकंड हाजी साहब एक सेकंड जवाब सुन लीजिए। हीरो वाजपेयी, हाँ, लव जिहाद का जो वर्ड जिस सेंस में बोला जा रहा है उसका मतलब हाजी जी यही है कि यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों का उल्लंघन करना, सांस्कृतिक मूल्यों पे हमला करना और धर्म बदलकर फरेब से शादी करके उसका धर्म परिवर्तन कराना। समाज को लव जिहाद में यही चीज नजर आती है। जिहाद का अर्थ आपके लिए अलग अलग हो सकता है। तमाम अंग्रेजी वर्ड के अलग मीनिंग होते हैं, 10 मीनिंग होते हैं, तमाम हिंदी वर्ड के 10 मीनिंग होते हैं। इसलिए मैं मीनिंग पे नहीं जाना चाहता। अनुराग भदौरिया, जो तथ्य है, अनुराग भदौरिया हमारे साथ इसी बीच में शहर नकवी जुड़ गई है। अच्छा मीनिंग की बात नहीं है,
एक सेकंड हाजी साहब, अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के देखिए, प्रवक्ता हैं, मैं इंतजार ये कर कह रहे सकता हूं, हैं। अच्छा देखिए, ठीक, जिस एक तरह से सेकंड हाजी साहब एक सेकंड, आप दोनों लोगों की बात आ गई, दूसरे जो पैनलिस्ट हैं उनकी बात भी सुन लीजिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनके साथ भी है ना, अभिव्यक्ति का अवसर उनको भी मिलना चाहिए। अनुराग भदौरिया बहुत धैर्य से आपकी बात सुन रहे हैं। सहर नकवी सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सहर नकवी, आपका भी बहुत स्वागत एबीपी गंगा पर। अनुराग भदौरिया से सवाल, अनुराग भदौरिया, आप लव जिहाद को कोई फेनोमेनन मानते हैं कि आप भी रिजेक्ट करते हैं? देखिए, मैंने अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात सुनी। उनकी बातों में ऐसा लग रहा था जैसे लगता था सरकार कह रही है कि एक्टिविटी है, इस तरह की अगर चीजें होती हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कौन कहता है? तो कानून को पालन करने की जिम्मेदारी किसकी है? समाजवादी की तो है नहीं, हम सरकार में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की है ना। एक कानून व्यवस्था का मामला है। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की गलती समाज के अंदर कर रहा है, और आपने तो महिला सुरक्षा की बात की थी, तो महिला सुरक्षा कौन करेगा? आपके पास पहले से जो कानून है उनका इस्तेमाल कम से कम कर लीजिए। आपने बोला था रिपोर्ट लिखवाई तो गिरफ्तार किया, सुरक्षा की ना है कहीं पे, और अगर इसमें दोष निकलेगा तो कठोर कार्रवाई होगी। और महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है, चाहे कहीं भी हो। उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार पे नंबर 1 हो गया है। वाजपेयी जी अरे नाम बदल के परेड करके लोग अत्याचार अनुराग भदौरिया, ना अनुराग कंडेम करिए। हीरो वाजपेयी, एक सेकंड, करिए अनुराग जी, जो लोग नाम अनुराग बदल के भदौरिया, बला फुसला रहे हैं। एक सेकंड, अनुराग भदौरिया, सवाल मेरा सुन लीजिए। अनुराग भदौरिया, ना नहीं, जो लोग नाम बदल कर एक सेकंड होकर हिंदू नाम रख के अरे मुझे सवाल एक सेकंड, अनुराग भदौरिया, सवाल ये है कि लव जिहाद है कि नहीं है आपकी नजर में? अरे मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। ना आप वो जवाब कानून व्यवस्था पर आप पूछते रहिए। आपका एजेंडा थोड़ी मैं चलाने नहीं दूंगा। आप एजेंडा चलाएंगे, मैं आपके एजेंडे में बात करूंगा, मैं कानून व्यवस्था की बात करूंगा, आपके एजेंडे की बात करूंगा। क्या लव जिहाद है कि नहीं है? करने दूंगा? सवाल ये है सरकार से कि आप मुझे बोलने देंगे? लव जिहाद है कि नहीं? बोलिए एक सेकंड, हीरो वाजपेयी बोलने दीजिए अनुराग भदौरिया। यस, लव जिहाद बोलने देंगे तो ठीक है, नहीं बोलने देंगे तो कह दीजिए नहीं बोलने देंगे। आप उनकी आवाज अनुराग भदौरिया जी बोलिए। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार को मान लेना चाहिए और त्याग पत्र देना चाहिए कि हम प्रदेश में उत्तर प्रदेश की महिलाओं का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बस की नहीं है, क्योंकि पुलिस सिस्टम जो है हमारा इतना कमजोर हो चुका है। आपके कहने से इतनी ताकत खत्म हो चुकी है, सरकार के आपके कहने से लगातार महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है। आप उन मुस्लिम युवकों को नहीं कंडेम करेंगे, उनकी निंदा नहीं करेंगे जो गोली वाली हिंदू लड़कियों को फंसा रहे फरेब करके, हत्या हो जाए, उस पर एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकलेगा। उसकी निंदा करने में आपका मुंह सिल जाएगा। कड़ी से कड़ी सजा दे, चाहे किसी तरह से किसी प्रकार से हुआ हो, लेकिन उनके साथ अन्याय तो हुआ है। आप अन्याय को जो लोग उनका पक्ष लेते हैं उनको भी जेल में डालना पड़ेगा। सहर नकवी लगातार हत्या हो रही है। सहर नकवी, चाहे पे गोरखपुर क्यों, चाहे आजमगढ़ क्यों, कैसे न कर सकते? हापुड़ की 6 साल की ऐसे लोग आप समर्थन क्यों करते हैं? सहर राजतंत्रों का क्यों समर्थन करते हैं? सहर नकवी, आज आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, अच्छे परिवार से आते हैं, आज जरा चुप कराइए, इन लोगों को मैं जवाब दूं। कार्रवाई से नहीं बच सकते। आज सहर नकवी, आप बताइए, आपकी नजर में प्रयागराज का किस्सा जो अभी हमने बताया, ये लव किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, लव जिहाद का मामला है कि नहीं है? सहर नकवी, ये बताइए आप। देखिए, जहां लव आ गया वहां जिहाद होती नहीं है, और बहुत पाक शब्द है लव। लव होना चाहिए, और संबंध बनाने में कभी महिलाएं धोखा खा जाती हैं, रिश्ते पहचानने में इंसानों को धोखा खाई हैं। जरूरी नहीं है कि कभी कोई धोखा अगर कोई महिला खा गई है तो उत्तर प्रदेश सरकार को बीच में घसीट लिया जाए। अच्छा, बीच में घसीटा जाए। यूपी सरकार को नहीं घसीट रहा है, हर बात में नेतागिरी हो जाती है, राजनीति हो जाती है। यहाँ पे न्याय होना चाहिए, राजनीति से ज्यादा न्याय होना चाहिए। आपने असल में बात की शुरुआत में लव जिहाद वर्ड को रिजेक्ट कर दिया है, मैं ठीक कह रहा हूं? आपकी नजर में ये फेनोमेनन नहीं है? जी, रिजेक्ट, जी बिल्कुल। हीरो वाजपेयी, देखिए, जहाँ पे लव आता है वहाँ जिहाद का सवाल ही नहीं होता। लेकिन नाम बदलकर सहर नकवी, आप लव नाम को बदनाम कर देते हैं। ये बात आपकी सही है कि प्रेम बहुत हुआ है, यहाँ पर लव जिहाद जैसा मुद्दा बना दिया जाता है। जी सहर नकवी, इसमें कोई शक नहीं, जो बात लेकिन प्रेम का कोई धर्म नहीं होता। और यहाँ पर युवती को पढ़ा रहे हैं, घसीटा जा रहा है बीच में। पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। कभी कभी इंसान को पहचानने में मेरी बात सुनिए। आप ठीक है हाजी साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। आप कह रहे हैं और बैठ के यहाँ पे राजनीति करने लगती है। अब कार्रवाई होनी चाहिए। महिलाओं को सुरक्षा ये वाजपेयी जी जो मुतवातिर इसको एक अच्छा, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है।
देखिए, महिला सुरक्षा यहाँ पर किसी लड़की को उठा के नहीं ले जाया गया है कि महिला सुरक्षा का ब्लेम आप पुलिस को दे दे। अच्छा, लड़की को कोई उठा कर नहीं ले गया। मुझे लगता है मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। सहर नकवी आप ये कह रही हैं, ब्लेम कर रहे हैं। ठीक, अत्याचार को अनुराग भदौरिया, सहर नकवी असल में ये कह रही हैं, वो आधी बात में आपके साथ लगती हैं, आधी बात में, क्षमा करें, हाजी साहब की बात लगती है उनकी, और आधी बात उनकी हीरो वाजपेयी की लगती है। वो कहती हैं कि ये कानून व्यवस्था का मामला, यहां तक तो आपके साथ हैं, लेकिन इसके लिए सरकार को घेरा नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो लव जिहाद वर्ड को रिजेक्ट कर रही हैं। बहस इस पॉइंट पर है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले सहर नकवी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, वो ये कह रही थी कि लव जिहाद तो नहीं है, ये कानून व्यवस्था का मामला है, लेकिन इसके लिए सरकार को घेरा नहीं जा सकता। अनुराग भदौरिया, बहुत कम समय आपके पास, सहर नकवी के इस रिमार्क से आप सहमत हैं? देखिए, आप बड़ी आसानी से देख रहे होंगे कि हीरो वाजपेयी जी, उनको पता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, जवाब देने के लिए है नहीं, तो नहीं एक प्रोपेगेंडा रचो। भाई जवाब तो दो, कानून लगातार महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, हम देश में नंबर 1 पे हो गए महिलाओं पे अत्याचार में। आपकी पुलिस, आपका प्रशासन का डर खौफ, आपका खौफ खत्म हो गया है, इकबाल खत्म हो गया, इसको मानिए ना। आप इधर उधर की बात कहते हैं ना, इधर उधर की बात तू न कर, बता कारवा क्यों लुटा। आपके यहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार होता जा रहा है, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। इसके मतलब कि जो कानून है पहले उसका तो इस्तेमाल करके महिलाओं का सम्मान तो बचाओ, बाद में कानून बनाते रहना जो आपको बनाना है। आपने तो रोमियो स्कर्ट भी बनाया था जो आज तक दिखाई नहीं पड़ रहा, कहाँ कहीं आपको हीरो वाजपेयी दिखाई पड़ा हो तो हमें बता देना कि महिलाओं को कम से कम सम्मान तो बचे। लगातार छोटी छोटी बच्चियों पे अन्याय हो रहा है, आपकी कानून व्यवस्था फेल हो जाती है और आप अगल बगल झांकने लगते हो, आप उसका मुद्दे को बदलने की कोशिश करने लगते हो। हम कहते किसी तरह का भी अन्याय हुआ हो, किसी तरह की भी उनके साथ धोखा भी हुआ हो, किसी तरह का भी अन्याय हुआ, आखिर महिला के साथ, बच्ची के साथ अन्याय हुआ ना, तो इसके मतलब आपका इकबाल खत्म है। आप इसके मतलब पुलिस से डरते नहीं है कोई भी, और चाहे जो मन में कर लेते हैं वो, क्योंकि उनको पता है पुलिस का कोई खौफ है नहीं। इसलिए कानून व्यवस्था का मामला है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है और खत्म हो चुकी है। अच्छा, ठीक है हाजी साहब, नाम की कोई हाजी साहब, यहाँ पे जंगल राज चल रहा है, महिलाओं का सम्मान खत्म हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात, हाजी साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाजी साहब, अनुराग भदौरिया और सहर नकवी, अनुराग भदौरिया और सहर नकवी दोनों में से ज्यादा दुरुस्त कौन कह रहा है? अरे हम तो कह रहे हैं, अच्छी सी बात कह रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहा हूं। हाजी साहब की ओपिनियन सुन लीजिए। अनुराग भाई, हाजी साहब की ओपिनियन सुन लीजिए। अच्छा ठीक, अनुराग भाई, हाजी साहब की ओपिनियन, सरकार को बोलना चाहिए, हाथ खड़े कर देना चाहिए। नहीं, अभी जवाब लेते हैं, हीरो वाजपेयी जवाब देंगे। अनुराग भाई, पुलिस का भी इनकाउंटर हो जा रहा है, अपराधी थाने से भाग जा रहे हैं। ठीक, अरे भाई अभी सरकार को बोलना चाहिए, अभी सरकार को बोलना चाहिए, ठीक है, लेकिन अपराध हो चुका है इसलिए सरकार को बोलना चाहिए। लेकिन आप एक बात पे ध्यान दीजिए कि कोई जबरन उठाकर नहीं ले गया है, महिला धोखा खाई है किसी से और सोच समझ के किसी से उसने संबंध बनाया। इस चीज को महिलाओं को ध्यान देना चाहिए। धोखा हर इंसान खा जाता है। अगर अपराध होता, ये क्राइम होता, तो महिला को कोई उठा कर ले जाता, तब हम सरकार को घेर सकते थे। यहाँ पर धोखा हुआ है, धोखा करने वाले को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पे एक महिला को न्याय दिलाइए हम सब मिलकर। हाजी साहब बहुत जल्दी से, ठीक, चलिए मिलकर न्याय दिलाते हैं। हाजी मोहम्मद शलीस में लगे हुए हैं सरकार पर। ठीक है, हाजी मोहम्मद शलीस चुप कराइए, बोलिए जल्दी से हाजी साहब। मैं ये बात कह रहा हूँ, एक बेटी को न्याय दिलाइए भाई, आप लोग मिलकर एक बेटी को न्याय दिलाइए। सरकार पर उंगली उठाने से ज्यादा बेटी को न्याय दिलाइए। ओके सर, अरे अगर देंगे उनकी सरकार देगी, अपनी मर्जी से अगर कोई लड़का या लड़की एक दूसरे के साथ जीवन साथी बन के अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, मुद्दा ही दूसरा है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये मामला मल्टीपल ओपिनियन, कई विचार आ गए। पूरे पैनल में इसको हीरो वाजपेयी, ओके, खाली हीरो वाजपेयी की बात करें, सिर्फ हीरो वाजपेयी का उत्तर सुनेंगे, बाकी लोग ऑडियो डाउन किया जाए। हीरो वाजपेयी उधर घुमाकर बहका नहीं सकते। हीरो वाजपेयी अच्छी तरह जान रहा है कुछ अराजक तत्व हैं, हीरो वाजपेयी, इसीलिए मुख्यमंत्री सबका ऑडियो डाउन किया जाए, सिर्फ हीरो वाजपेयी की बात सुनेंगे। हीरो वाजपेयी, ये 3 लोग जो हैं आपके साथ जो बैठे हुए हैं, हीरो वाजपेयी सवाल सुन लीजिए। हीरो वाजपेयी, ये 3 लोग जो बैठे हैं, ये तीनों कह रहे हैं कि लव जिहाद नहीं है जी। अब इनमें से कुछ का कहना है कि नहीं,
सरकार का कोई दोष नहीं है अगर कानून व्यवस्था का मामला है। कुछ कह रहे हैं अनुराग भदौरिया जैसे लोग कि नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट दोषी है। लेकिन एक बात कॉमन है, ये लोग लव जिहाद को ही मानने को तैयार नहीं है। अब क्या उत्तर देंगे आप? नहीं देखिए, ऐसा है ना, इसीलिए तो कहा कि एक कार्य योजना बनेगी और केस 10 केस जब लोग पकड़े जाएंगे और लगेगा कि फरेब करके क्यों ये मुस्लिम लड़के हिंदू नाम रखकर लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को बलगला फंसा रहे, फंसा रहे हैं, शादी करने की बात कह रहे हैं और उसके बाद छोड़ दे रहे हैं या उन्हें मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं। जब मैं मानता हूं कि मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता तो कोई मुस्लिम लड़का श्याम कुमार, हनुमान कुमार क्यों नहीं बन जाता? हर बार लड़की पर ही क्यों ये तोहमत लगती है कि धर्म बदलो, नहीं तो निकाह नहीं करेंगे या निकाह करने के बाद निकाल देंगे। इसकी जांच होगी और केस 10 केस जो आएगा क्यों मुसलमान लोगों को लब में फांस रहे हैं? जिहादी मानिए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं, बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। आप सभी का वक्त इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी बात आ गई, आप सबके विचार हमारे दर्शकों ने देख लिए। अब उनको तय करना है कि असल में हो क्या रहा है। तथ्य आपके सामने है, विचार आपके सामने है। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का, बहुत धन्यवाद आप दर्शकों का। नमस्कार। एक साथ